प्रश्न एफ क्या कहता है? प्रश्न एफ, इबेन हल एक संख्या सोचती है। बेन हल एक लड़की है जो कि एक संख्या सोचती है। वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है। क्या करती है? 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है और उसे 8 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। कहने का मतलब है इबेन हल वो लड़की है जो कोई एक संख्या सोचती है। हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए समीकरण लिखेंगे इस कथन का। तो क्या करेंगे? मानेंगे, माना कि इबेन हल द्वारा सोची गई संख्या क्या होगी? संख्या x रही होगी। क्या संख्या रही होगी? x रही होगी। अब क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि अब उसमें 19 जोड़कर, किसमें? इबेन हल के द्वारा संख्या सोची गई है, उसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग दिया जाता है। क्या करना है? इसमें किसमें जो संख्या सोची गई है उस संख्या में 19 जोड़कर इन दोनों के योग को 5 से भाग दे दिया जाता है। तो क्या प्राप्त हो जाता है? 8 प्राप्त होता है। देखिए आपके सामने कहे गए कथन के अनुसार ये समीकरण तैयार है। ये समीकरण क्या हो गया? तैयार हो गया। अब देखिए, अब क्या आपको करना है कि इस समीकरण को हल करना है और ये जो अज्ञात संख्या है x जिसे हम लोगों ने माना है, जो इबेन हल सोचती है संख्या को, उस क्या करना है? हमें ज्ञात करके निकाल देना है। चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले x प्लस 19 और बटे में क्या है? 5 बराबर 8। देखिए 5 क्या है? एक अचर संख्या है और ये 19 क्या है? अचर संख्या है। और बराबर के दूसरी साइड भी देखेंगे तो 8 भी एक अचर संख्या है। तो अचर संख्या को अचर संख्या के साथ रखेंगे और चर को अलग कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? चर को पृथक कर लेंगे। देखिए अचर संख्या 5 को बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो बराबर के इस साइड 5 क्या था? बटे में था, यानी भाग में था। तो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुने में हो जाएगा। देखिए 19x प्लस 19 और बराबर 8 गुने 5। अब ये गुना होकर क्या हो जाएगा? 8 पचे 40। इधर क्या है? x, इधर क्या बचा हुआ है? x। इधर आपको दिख रहा होगा, इस तरफ आपको दिख रहा होगा x प्लस 19। 19 क्या है? एक अचर संख्या है। इसको भी बराबर के दूसरी साइड लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का था, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा? केवल आपको x बच जाएगा। और 19 को बराबर के दूसरी साइड लेकर जाके जाएंगे तो ये 19 प्लस का था तो बराबर के दूसरी साइड माइनस का। अब 40 में से जब 19 को घटाएंगे, 40 में से जब 19 को घटाया जाएगा तो आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2, यानी क्या मिल गया आपको? 21। यानी x का मान क्या निकल के आ गया? 21। आप लोग को दिख रहा होगा x का मान क्या निकल के आ गया? 21। और ये क्या है? इबेन हल के द्वारा सोची गई वो संख्या है जिसे हमें क्या करना था? ज्ञात करना था। तो पहले आपको यहाँ पे समीकरण निकल गया है और यहाँ पे उस अज्ञात संख्या का मान निकल गया है। क्या है अज्ञात संख्या का मान? x इक्वल टू 21। क्या है? x बराबर 21। और इस प्रकार प्रश्न f यहाँ पे हल होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 1 के आखिरी प्रश्न g पर और फिर उसे हल करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न जी को हम लोग अपने बोर्ड पर उतार लेंगे और फिर उसे हल करेंगे। साथियों हम लोग अध्याय 4 को पढ़ रहे हैं और ये एक्सरसाइज 4.3 इस अध्याय का आखिरी एक्सरसाइज है। इसके बाद हम लोग अध्याय 5 को पढ़ेंगे। साथियों आप लोगों से कभी भी इस चैनल के वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला जाता है, किंतु मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जब समझ में आ जाएगा तब आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल पर के सभी वीडियो आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब बटन भी बिल्कुल फ्री। फिलहाल हम लोग विषय वस्तु पर लौटते हैं। चलिए प्रश्न जी क्या कह रहा है? प्रश्न जी, अनवर एक संख्या सोचता है। यदि इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 आएगा। देखिए अनवर वो व्यक्ति है जो कोई एक संख्या सोचता है। इसके पिछला प्रश्न जो हम लोगों ने एफ हल किया था इसी प्रकार का था, जिसमें इबेन हल एक लड़की थी जो संख्या सोच रही थी और यहाँ पे अनवर एक लड़का है जो
एक संख्या को सोचता है ना, वो क्या करता है, सोचता है, सपोज करता है, जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, वैसे ही वो लेट करता है, मानता है, ऐसे हम लोग समझेंगे। क्लियर। यदि जो संख्या अनवर ने सोचा है उस संख्या के 5/2 में से क्या करना है, उस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल देना है, तो हमें परिणाम क्या मिलेगा, परिणाम हमको 23 मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, जो अनवर के द्वारा वो संख्या सोची गई है उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, क्योंकि वो भी मान ही रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे माना कि अनवर द्वारा सोची गई संख्या बराबर x, क्या रहा होगा, x। हम x यहाँ पे मान रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर गणित के सवालों में x का उपयोग होता है। आपको अल्फ़ाबेट के ए से लेकर के जेड तक के जितने सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, उसको आप मान सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहे मान सकते हैं। हमने x माना है, आपको y z x जो भी मन कर रहा है वो मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। आपको हमने पहले भी बता दिया है और अभी भी आपको एक बार दोबारा बता रहे हैं, क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, आपको जो मानना है मान लीजिए, हमने x यहाँ पे माना है। क्लियर। तो चलिए अब आते हैं इसके प्रश्न पे। क्या कह रहा था प्रश्न, कि जो संख्या अनवर द्वारा मानी गई है, सोची गई है, क्लियर, उस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल देना है। तो हमें क्या करना है, ये संख्या है और इस संख्या का और के जो है इसका मतलब गुना होता है, आप लोग समझ लीजिएगा। संख्या के 5/2 में से क्या करना है, 7 घटाना है। 7 घटाने पर हमें क्या मिल जा रहा है, परिणाम 23 मिल रहा है। क्लियर। आपके सामने समीकरण बन के तैयार है, जो कथन है उस कथन के अनुसार समीकरण आपके सामने तैयार है। अब क्या करना है, हमें इस कथन के द्वारा जो समीकरण निकला हुआ है इस समीकरण को हल करना है, और जो अज्ञात संख्या x जो अनवर के द्वारा सोची गई थी हमें उसका मान निकाल देना है, ज्ञात कर देना है। क्लियर। चलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्या है ये, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का गुना x के साथ, x का गुना 5 के साथ, तो क्या आ जाएगा 5x। देखिए ये जो गुना में दिया गया है x और दूसरी तरफ 5/2 जो दिया गया है ना, तो ये क्या है, अंश है, ये हर है। ये जो x जो है अंश के साथ ही गुना होगा, क्योंकि इसके बटे में 1 है, तो जब गुना किया जाता है तो सीधे सीधे गुना होता है। क्लियर। तो क्या आ जाएगा 5x और इसके बटे में क्या है, 2 है, और यहाँ पे 1 था तो आपस में गुना होगा, तो क्या आ जाएगा 2 1 का 2। क्लियर। यहाँ क्या है 7 माइनस के साथ बराबर दूसरी तरफ 23। क्लियर। चलिए हम देख रहे हैं कि ये क्या है, माइनस के साथ अचर संख्या है, बराबर की दूसरी तरफ 23 जो है ये भी अचर संख्या है, तो अचर संख्या को अचर संख्या के पास भेज देंगे, है ना। इसमें इस समीकरण में जितने सारे अचर संख्या है सबको बराबर को दूसरी तरफ भेजना है, क्योंकि हमें चर संख्या का मान निकालना है। तो चलिए एक एक करके सबको भेजते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे माइनस के साथ है, बराबर को दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के साथ, तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या बचेगा 5x और बटे में 2 बराबर 23 और प्लस 7। प्लस के साथ क्यों आया, क्योंकि माइनस का साथ जो है बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो प्लस के साथ हो जाता है। क्लियर। उसका साइन बदल जाता है, जो माइनस होता है प्लस हो जाता है। क्लियर। अब देखिए थोड़ा कैमरा इधर कर देते हैं ताकि खाली स्पेस हम लोग को मिल जाए प्रश्न को हल करने के लिए। क्लियर। चलिए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 और 7 मिल करके 30। ठीक है। देखिए बराबर के इस साइड हम लोग देख रहे हैं, 2 क्या है, अचर संख्या है, ये क्या है 5x के बटे में है, क्या है 5x के बटे में है, तो इसको भी बराबर के दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटा में है यानी भाग में है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो गुना में, क्या हो जाएगा गुना में। अब यहाँ क्या बच जाएगा 5x, हम देखिए x को गुना में लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर ही यहाँ पे हम लोगों ने क्रिया जो किया था x का गुना हमने किया था, तब जा कर के हमको क्या मिला था 5x मिला था। तो हम काहे नहीं उसको अलग अलग कर लें, क्योंकि हमें भी यहाँ पे अचर संख्या को क्या करना है, दूसरी तरफ बराबर के दूसरी तरफ भेजना है। क्लियर। अब इसको जब गुना करेंगे तो ये आएगा 60, 30 दूना 60। क्लियर। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 5 क्या है, x के साथ गुना में है, x को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो बराबर के दूसरी तरफ, यहाँ पे क्या है 5 गुना में है तो बराबर के दूसरी तरफ जा कर के भाग में यानी इसके बटे में। क्लियर। अब 5 से हम लोग भाग देंगे 60 में,
तो क्या हो जाएगा 12 × 25 60, कितने मर्तबे 12 मर्तबे, यानी x का मान क्या निकल के आ गया 12। ये क्या है, अनवर के द्वारा सोची गई अज्ञात संख्या है जिसका मान निकल करके क्या आ गया 12। वो अनवर जो है जो अज्ञात संख्या को सोचा था वो संख्या क्या थी 12। क्लियर। इस प्रकार प्रश्न ए का ए से लेकर के जी तक के सभी बिंदु सारे प्रश्न हल हो चुके हैं और यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 समाप्त होता है। अब हम लोग इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलेंगे और उसे भी इसी प्रकार समझकर हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों को हल करने में बहुत ही मज़ा आया है, बहुत आनंद आया है। इसी प्रकार हम लोग आनंद लेते हुए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। हम लोग चलेंगे इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 की ओर।